पारिभाषिक शब्दावली निर्माण में जो राष्ट्रीयवादी सिद्धांत है, राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत देखेंगे आज हम, इनका क्या मानना है और पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण को लेकर कैसे ये कार्य करने की जो है इच्छा व्यक्त करते हैं, इसके बारे में आज देखेंगे। तो जैसे देखिए कि ये जो सिद्धांत है राष्ट्रीयवादी सिद्धांत, इसके मानना ये है या इसके अंतर्गत देखें तो इनका मानना है कि तकनीकी शब्दावली का जो निर्माण है वो राष्ट्र के संदर्भ में होना चाहिए। इनका मानना ये है कि राष्ट्र के संदर्भ में हो, यानी जिस प्रकार का हमारा राष्ट्र है, हमारी भाषा है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें राष्ट्रीय जो मान लीजिए तकनीकी शब्द है उनका निर्माण करना चाहिए। तो ये राष्ट्र को प्रमुखता देते हैं, इसीलिए इसको जो है राष्ट्रवादी राष्ट्रीयतावादी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है तकनीकी या पारिभाषिक शब्द निर्माण में जो है राष्ट्र आप कह सकते हैं या राष्ट्र के संदर्भ की बात करते हैं। दूसरा जो है इनका एक नाम और भी है, इनको कहा जाता है शुद्धतावादी। जैसे विचारधाराएं होती है तो जैसे ये मान लीजिए भारतीय परंपरा जो है, मान लीजिए भारतीय शब्द जो है उनको ज्यादा महत्व देने की जो है इनकी इच्छा रहती है, तो इसीलिए इनको जो है शुद्धतावादी, यानी ये कहते हैं कि हमारी भाषा में जो तकनीकी शब्द है वो बाहरी भाषाओं के ना हो, वे शब्द हमारी खुद की भाषा संस्कृत जो मान लीजिए थी जिससे हिंदी बनी है उस संस्कृत से बनाए जाए, इसी ऐसी विचारधारा है। तो इसीलिए इनको क्या है शुद्धतावादी विचारधारा भी जो है वो कहा जाता है। अब हम देखते हैं इस विचारधारा को मानने वाले कौन कौन है। तो इसके विचारधारा को मानने वाले कुछ 5-6 प्रमुख विद्वानों के नाम अगर हम देखना चाहें तो जैसे इसके समर्थक जो है, एक है डॉक्टर रघुवीर, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, इसके अलावा हम कह सकते हैं सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर रघुवीर, भोलानाथ तिवारी, सुनीति कुमार चटर्जी है। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद है, राजश्री पुरुषोत्तम दास जो टंडन है, ये सारे हैं। इनका मानना क्या है, ये मानते हैं कि जो अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्दावली है उसके निर्माण करते वक्त, यानी उसके निर्माण का जब हम हिंदी में उसका निर्माण करते हैं उसी शब्दावली के तौर पर एक का, तो हमें क्या करना चाहिए। इनका मानना यह है कि जो संस्कृत के शब्द है, शब्द कौन से लें, तो इनका मानना है कि शब्द होने चाहिए संस्कृत के, और उन शब्दों में क्या करें, हम उन शब्दों में हम उपसर्ग या आप कह सकते हैं उपसर्गों, प्रत्ययों और धातुओं के आधार पर शब्दों का निर्माण किया जाना चाहिए। इनका मानना यह है, जो समर्थक है इसके, वो कहते हैं कि हमें जो पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण है वो निर्माण करते समय तो हमें क्या करना चाहिए, संस्कृत के शब्दों जो है तो उनमें उपसर्ग, प्रत्यय, धातु में जो संस्कृत के है उनका प्रयोग करना चाहिए, और संस्कृत के शब्दों से हमें जो है मान लीजिए क्या करना चाहिए कि पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण करना चाहिए। इनका मानना यह है कि जो संस्कृत भाषा है वो एक प्रकार से ऐसी भाषा है जिसमें अनेक शब्द है और अनेक शब्दों का निर्माण करने की उसमें संभावना है, इनका ये मानना है। इसके अलावा ये और क्या मानते हैं, तो इनका मानना यह है कि अगर हमें कुछ और मान लीजिए शब्द लेने भी है, या आप ये कह सकते हैं कि संस्कृत के शब्दों से हम इनका निर्माण करते हैं, तो ये कहते हैं जैसे हिंदीतर भाषा है, हिंदीतर, हिंदीतर से तात्पर्य हिंदी के अलावा भारतीय अन्य भाषाएं यहां पर कहने से तात्पर्य, जैसे मान लीजिए दक्षिण की भाषाएं हैं 4, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ है, मलयालम है। तो आप अगर आपने वैसे आपको सुनने का मौका नहीं मिला होगा कभी, तो आप जैसे तमिल, कन्नड़, मलयालम उन भाषाओं को सुन के देखिए कभी, उनमें जो है संस्कृत के अनेक शब्द है आपको देखने को मिलेंगे, तो संस्कृत के अनेक शब्द जो उन भाषाओं में हैं। तो इनका यह भी मानना है कि अगर हम संस्कृत से पारिभाषिक शब्दों का निर्माण करते हैं तो जो अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदीतर भाषाएं हैं, उनके द्वारा भी जो है क्या है आसानी से समझी जा सकती है ये भाषाएं, ये जो पारिभाषिक शब्द है ये।
तो इनका ये मानना है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि संस्कृत में 600 धातु है या धातुएं हैं, 80 है वो प्रत्यय है और 26 उपसर्ग माने हैं। और ये कहते हैं इसमें इतना सारा भंडार है, तो हमें इन सभी चीजों का प्रयोग करके अगर 600 धातु, 80 प्रत्यय, 26 उपसर्ग हो, तो इन सब से हम, आप कह सकते हैं, असंख्य शब्द वो बना सकते हैं पारिभाषिक शब्दावली के जो है। इसके अलावा अब जैसे कुछ लोग क्या मानते हैं, तो उनका विरोध करने वाले भी होते हैं। तो कुछ लोग जो है इसके विपरीत कुछ का मानना है कि अगर संस्कृत भाषा पर हम कुछ शब्दों का बनाएंगे तो वो शब्द है कलिष्ठ होंगे। हम कह सकते हैं कलिष्ठ से तात्पर्य कठिन, दुरूह होंगे, कलिष्ठ होंगे, आसानी से समझ नहीं आएंगे। और कमल कुमार बोस हुए, उनके अनुसार उनका क्या मानना है कि हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली के स्वरूप को डॉक्टर रघुवीर ने अपने 1972 पृष्ठों के वृत्ताकार कोश में एक नया स्वर दिया। ज्ञान विज्ञान की 60 शाखाओं में उपलब्ध लगभग 2 लाख शब्दों के अनुवादन तथा धातु, प्रत्यय, उपसर्ग से सधित शब्दों की प्रस्तुति में उन्होंने रुचि दिखाई। साधारण शब्दों में कहूं आपको समझाने के लिए, तो डॉक्टर रघुवीर जो है, डॉक्टर रघुवीर, इन्होंने करीब 2 लाख शब्दों का निर्माण किया। और उन्होंने निर्माण करने में क्या है, संस्कृत को आप कह सकते हैं प्रमुखता दी। तो इनका यही है कि हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली में जो है उन्होंने क्या है 1972 पृष्ठों की, यानी पेज जिसे बोलते हैं, तो 1972 पेजों का एक कोश तैयार किया, शब्दकोश यानी शब्दों का, उसमें पारिभाषिक शब्दों का। तो उसमें क्या है, अनेक चीजों से लेकर 60 शाखाओं, यानी जैसे मान लीजिए विज्ञान की शाखाएं हैं अलग अलग, इस प्रकार जैसे आप कह सकते हैं जैसे इकोनॉमिक्स है, तो ये एक शाखाएं मान लीजिए। तो ज्ञान विज्ञान की 60 शाखाओं के लगभग 2 लाख शब्दों का अनुवाद उन्होंने कैसे किया है, धातु, प्रत्यय, उपसर्ग, इन सब से उन्होंने लेकर और 2 लाख शब्दों का करीब निर्माण कर दिया, राष्ट्रीयवादी विचारधारा के जो है। और डॉक्टर रघुवीर का क्या मानना है इसके अलावा, तो डॉक्टर रघुवीर क्या मानते हैं, उनका मानना है कि हिंदी जो भाषा है उसके आधार पर जो उधार के शब्दों का आगमन नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं कि हिंदी में क्या है, हिंदी भाषा में उधार के जो शब्द है वो नहीं आने चाहिए, यानी जैसे हम किसी और भाषा शब्द ले लें वो उधार के मानते हैं। हमें क्या है, संस्कृत निष्ठ शब्द जो है, यानी संस्कृत के शब्द जो है, संस्कृत निष्ठ, संस्कृत निष्ठ जो शब्द है उनका प्रयोग करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, सुनीति कुमार चटर्जी हो, भोलानाथ तिवारी हो, पुरुषोत्तम दास टंडन हो, ये सारे लोग हैं इस मत को मानते हैं कि हिंदी के विकास में या हिंदी के तकनीकी शब्दावली के निर्माण में हमें बाहरी शब्द जो है, वो अंग्रेजी हो या किसी की भी हो, उनका आगमन नहीं होना देना चाहिए, उधार के शब्द नहीं लेने चाहिए, बल्कि हमें क्या है, संस्कृत निष्ठ जो शब्द है उनका प्रयोग करके हमें नए शब्द जो है वो बनाने चाहिए। अब ये राष्ट्रवादी विचारधारा मानते हैं, और कुछ लोग जो है इनका विरोध भी करते हैं। उनका मानना यह है कि संस्कृत के जैसे धातु, प्रत्यय, उपसर्ग आदि के प्रयोग से क्या होगा कि ज्ञान विज्ञान जितने भी मान लीजिए हमारी धाराएं हैं जिसमें पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता है, सभी पारिभाषिक शब्दों से हिंदी पर्याय का निर्माण नहीं किया जा सकता। ये कहना है कि आप संस्कृत के कितने भी उपसर्गों का प्रयोग कर लो, कितने भी धातु का प्रयोग करो, कितने भी प्रत्यय का प्रयोग करो, तो आप क्या ये क्या कह रहे हैं, जो दूसरे हैं यानी राष्ट्रीयतावाद के जो विरोध करते हैं विचारधारा का, वो कहते हैं कि आप जितनी शाखाएं हैं ज्ञान विज्ञान की और जितने हमें पारिभाषिक शब्द चाहिए, उन सभी पारिभाषिक शब्दों का निर्माण जो है वो आप नहीं कर सकते। सिर्फ आप अगर संस्कृत के इन शब्दों को देखेंगे तो उनका मानना है कि जैसे अनगिनत शब्द ऐसे हैं जो प्रचलन में आ चुके हैं, तो उन्हें हमें वैसा ही रखना चाहिए। जैसे कुछ शब्द है, मान लीजिए जैसे डॉक्टर शब्द है, जैसे मान लीजिए, अब ये शब्द प्रचलन में आ चुका है, वैसे ही चल रहा है। जैसे मान लीजिए रेडियो शब्द है, इसके अलावा जैसे ट्रेन शब्द है, उनका मानना ये कि ये शब्द है, अब इनका हम जबरदस्ती क्यों हमारे अलग शब्दों का निर्माण करें, ये शब्द सारे हैं अच्छी प्रकार से प्रचलन में आ चुके हैं, तो हमें इन्हीं को अपनाना चाहिए और इन्हीं का प्रयोग जो है अच्छी प्रकार से करना चाहिए। इनका मानना है कि ऐसे शब्द जो प्रचलन में आ चुके हैं, पारिभाषिक शब्द है, इनके स्थान पर हमें नए पारिभाषिक शब्दों को नहीं गढ़ना चाहिए, बल्कि हमें इन्हीं शब्दों से जो काम चलाना चाहिए, इनका यह मानना है।
और जो संस्कृत के शब्द है वो कठिन मानते हैं। अब हम डॉक्टर रघुवीर की बात करें, उनके कुछ अगर देखें उन्होंने क्या कहा और क्या माना, तो डॉक्टर रघुवीर का मानना ये है कि संस्कृत जो एक ऐसी भाषा है कि उसमें धातुओं से बने शब्द है वो क्या है, पारदर्शी शब्द होते हैं अर्थ की दृष्टि से, यानी अर्थ जो है वो उनका पारदर्शी शब्द माना है उनको। और वो ये मानते हैं कि संश्लिष्ट प्रकृति के शब्द होते हैं ये, और एक शब्द से हम अनेक शब्द बना सकते हैं। जैसे इन्होंने मान लीजिए बताया, जैसे मान लीजिए अगर लो शब्द है, मान लीजिए अगर उसके लिए आप कानून शब्द या कुछ मानोगे तो क्या है, और शब्द नहीं बना सकते। लेकिन लो शब्द है उसके लिए आपने मान लिया, जैसे संस्कृत एक शब्द बना दिया विधि। अब विधि शब्द है, लो से बनाया। अब इस शब्द से आप अनेक शब्द बना सकते हैं, और आपने एक शब्द सीख लिया तो आप अनेक शब्द है वो सीख सकते हैं। जैसे लो के लिए विधि हुआ, लीगल के लिए क्या कर देंगे, वैध हो गया विधि से लीगल के लिए। इलीगल के लिए क्या हुआ, अवैध हो गया, ए आपने उपसर्ग जोड़ा, अवैध हो गया, एक शब्द और बन गया। लेजिस्लेशन के लिए क्या लिख देंगे, तो विधान लिख देंगे। लेजिस जो लेजिस्लेटर है उनके उसके लिए क्या कर देंगे, विधायक कर देंगे। और लेजिस्लेचर है उसके लिए विधायन कर देंगे या विधायिका कर देंगे, जैसे मान लीजिए। और इस प्रकार अनेक शब्द हो सकते हैं। अब एक शब्द आपने संस्कृत से लिया, मूल धातु के रूप में आपने मान लीजिए शब्द बनाया विधि शब्द। जैसे आप कानून शब्द प्रयोग करेंगे विधि के स्थान पर, तो क्या है, आप वैध के लिए कानून से कुछ नहीं बना सकते, अवैध के लिए नहीं बना सकते, यानी कि आप लीगल इलीगल है, या फिर मान लीजिए लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेटर है, लेजिस्लेचर है, इन सब के लिए अगर विधि की जगह कानून प्रयोग करके नहीं बना सकते मान लीजिए। लेकिन आपने विधि की जगह कानून जो लॉ के लिए आपने विधि शब्द स्वीकार किया, तो इससे अनेक शब्द बना सकते हैं। जैसे विधि का मतलब लॉ, लीगल का मतलब वैध, इलीगल का मतलब अवैध, लेजिस्लेशन का मतलब विधान, लेजिस्लेटर का मतलब विधायक, और लेजिस्लेचर का मतलब विधायक। तो इस प्रकार जो अनेक शब्द बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार डॉक्टर रघुवीर है उन्होंने अनेक शब्दों को जो है समझाने का प्रयास किया कि जैसे अंग्रेजी भाषा या अन्य भाषा है उसमें उपसर्ग प्रत्यय और मूल शब्द होता है, उसी प्रकार जो संस्कृत के शब्द है उसमें उपसर्ग है, प्रत्यय है, मूल शब्द है। हम मूल शब्द को लेकर शब्द बना सकते हैं। जैसे उन्होंने एक शब्द को है जो समझाने का प्रयत्न किया, जैसे उन्होंने मान लीजिए बताया, जैसे डॉक्टर रघुवीर ने उपसर्ग और प्रत्यय को महत्व देते हुए क्या बताया, जैसे एक शब्द है डी सेंट्रलाइजेशन, ये शब्द है। अब इसका मान लीजिए हिंदी में कैसे बनाएं, तो अंग्रेजी में डी शब्द है वो उपसर्ग है, उसके लिए हम उपसर्ग का प्रयोग करेंगे संस्कृत में भी जब बनाएंगे। जो सेंट्रल शब्द है वो आप मान लीजिए केंद्रीय शब्द है हिंदी में जिसके लिए, और ये शब्द जो बचा आगे ये प्रत्यय के रूप में है। तो इनको हम जैसे सेंट्रल है उसके लिए हमने शब्द प्रयोग किया, मान लीजिए केंद्रीय, केंद्रीय शब्द हुआ। डी है उपसर्ग के लिए हमने वी प्रयोग किया, और ये जो है आगे सेंट्रल के आगे इसके लिए हमने जो है प्रत्यय के रूप में कर्ण का प्रयोग किया। तो ये क्या बन गया, विकेंद्रीय कर्ण। तो अब इस प्रकार इन्होंने शब्दों ने जो है निर्माण की जो है बताया कि ये ठीक इस प्रकार बनता है। तो अब इससे क्या होगा, सेंटर यानी मान लीजिए केंद्रीय या केंद्र के बारे में हो गया, सेंट्रल मान लीजिए केंद्रीय हो गया, डी हमने उपसर्ग रूप में बना दिया, और जो लाइजेशन है वो कारण हो गया। तो अब यहाँ कहीं भी मान लीजिए हम ऐसे शब्दों से जो अनेक शब्द बना सकते हैं, और ऐसे प्रयोग करके जो है इन्होंने इस शब्द के प्रयोग की बात कही। दूसरी ओर हम देखें तो ये शब्द थोड़े मुश्किल हो जाते हैं कुछ हद तक जाकर। जैसे उन्होंने रघुवीर ने कुछ शब्द बनाए, डॉक्टर रघुवीर ने, तो वो शब्द अत्यधिक मुश्किल जैसे हो गए, जैसे मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी। जैसे उन्होंने जो है रेलगाड़ी के लिए जो शब्द प्रयोग किया डॉक्टर रघुवीर ने, वो शब्द था अग्निरथ। अग्निरथ शब्द का प्रयोग किया उन्होंने रेलगाड़ी के लिए। और उन्होंने जो रेलवे सिग्नल है उसके लिए प्रयोग किया, वो शब्द क्या था, वो शब्द देखिए क्या था, वो शब्द प्रयोग किया उन्होंने अग्निरथ गमन आगमन सूचक या सूचन लोह पट्टिका, ये शब्द प्रयोग किया उन्होंने जो रेलवे सिग्नल है उसके लिए। अब कुछ शब्द ऐसे जो मुश्किल हो जाते हैं, पर उन्होंने जो संस्कृत से शब्दों के बनाने की जो है उन्होंने
आप कह सकते हैं वो कहा कि संस्कृत से बनाने चाहिए। रेल के लिए जैसे अग्नि रथ शब्द प्रयोग किया। और अगर कुछ शब्द जैसे हमें देखने हैं मुश्किल, जैसे मान लीजिए है, तो हम देख सकते हैं जैसे जो रेलवे सिग्नल जो है मान लीजिए, उसके लिए कितना लंबा शब्द का प्रयोग किया कि अग्नि रथ गमन आगमन सूचन लोह पट्टिका। तो इस प्रकार का शब्द जो है उन्होंने प्रयोग किया। उनका मानना यह है, शुद्धतावादी विचारधारा जो लोग मान लीजिए है या राष्ट्रीयतावादी विचारधारा है, उनका मानना यह है कि जो संस्कृत भाषा है वो अच्छी भाषा है। उस भाषा में जैसे पहले भी हमने चर्चा की, उसमें क्या है, अनेक उपसर्ग है, प्रत्यय है और धातु है। तो जब हम जो है उपसर्ग प्रत्यय धातु इन सब का प्रयोग करके जब हम शब्दों का निर्माण करेंगे तो एक शब्द से आप कह सकते हैं अनेक शब्दों का निर्माण जो है वो हो जाएगा। और हम जो है एक शब्द से इस प्रकार अनेक शब्द बना सकते हैं, और वो क्या है, लोगों को समझने भी आसानी होगी, और अनेक शब्द है उस एक शब्द के आधार पर बनते जाएंगे। जबकि अगर हम ऐसा ना करें तो कुछ चीजें हैं वो ठीक नहीं हो पाएगी। तो इनका ये मानना है। और ये क्या मानते हैं, तो इन्होंने माना जैसे कि हमें हमारी जो देश की संस्कृति या हमारे देश की जो भाषा है उसमें ये योग्यता है। यानी संस्कृत की बात करें तो इन्होंने संस्कृत की इतने योग्य भाषा माना कि संस्कृत एक अत्यंत प्राचीन भाषा है और अत्यंत वैज्ञानिक भाषा है, जिसमें हर प्रकार की सुविधा जो है वो हमें देखने को मिलेगी। और संस्कृत के बारे में ये कहा कि संस्कृत में कुछ शब्द हो सकते हैं कि वो जटिल बने, परंतु वो शब्द अगर प्रचलन में आएंगे तो वो शब्द जटिल नहीं रहेंगे। जैसे देवेंद्र नाथ शर्मा है, उन्होंने कहा इसके बारे में एक बात कि पारिभाषिक शब्दावली सामान्य बोलचाल में नहीं आती। जैसे पारिभाषिक शब्द आप सामान्य बातचीत करते हैं तो पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग तो करते नहीं। तो इन्होंने कहा कि पारिभाषिक शब्दावली वो क्या है, सामान्य बोलचाल की भाषा नहीं है, सामान्य बोलचाल में नहीं आती। इनके कहने का तात्पर्य है कि वो जो ऐसी भाषा है जो विशेष लोग प्रयोग करते हैं, सामान्य बोलचाल में प्रयोग नहीं करते, उसका सामान्य बोलचाल में नहीं आती। यह तो केवल विशेषज्ञों के द्वारा ही प्रयुक्त की जाती है। यानी कि जो पारिभाषिक शब्दावली है वह सिर्फ वो व्यक्ति प्रयोग करेगा, वह व्यक्ति इसका प्रयोग करेगा जो किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ है। अब मान लीजिए अगर कोई अर्थशास्त्र की शब्दावली का प्रयोग करेगा तो कोई जो अर्थशास्त्री है या जो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र को अच्छी प्रकार से भली भांति जानता है वही उसके जो तकनीकी शब्द है उसका प्रयोग करेगा और उसको समझ पाएगा। तो सबसे पहले इनकी जो देवेंद्र नाथ शर्मा है उन्होंने कहा कि पारिभाषिक शब्दावली क्या है, सामान्य बोलचाल में नहीं आती, यह तो विशेषज्ञों द्वारा प्रयुक्त की जाती है। यह शब्दावली तो भावी पीढ़ी के लिए है कि आगे कोई अगर विशेषज्ञ बने कोई तो उसको अपनी भाषा के शब्द मिल सके, और इसलिए इसका जटिल होना स्वाभाविक भी है। यानी ये जटिल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये जटिल हो तो हो, लेकिन अगर इसको प्रयोग में लाया जाएगा ये आसान भी हो जाएगी। और ये सामान्य बोलचाल में जटिल लग सकती है, लेकिन सामान्य बोलचाल में ऐसी भाषा का प्रयोग हमें करना ही नहीं है, ये प्रयोग तो सिर्फ विशेषज्ञों की भाषा में होना है। तो इसलिए इन्होंने माना कि ये प्रयोग जो है वो ठीक है, हमें जो है इस सिद्धांत को अपनाना चाहिए। जबकि कुछ लोग जो है वो मान लीजिए मिली जुली संस्कृति के पक्षधर है, यानी इनका विरोध करते हैं। जो अंतरराष्ट्रीय संप्रदाय के लोग हैं वो भी इनका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि हमें उन शब्दों को अपना लेना चाहिए जो शब्द हमारी भाषा में प्रचलन में आ चुके हैं। हमें जो है ज्यादा शुद्धतावादी नहीं बनना चाहिए, बल्कि जो शब्द आसान है और जो आ चुके हैं उनको वैसे ग्रहण कर लेना चाहिए। और जो समन्वयवादी है उनका यह मानना है कि हमें जो है आसान शब्दों को ग्रहण करना चाहिए, चाहे वो बाहर से आए हो या चाहे हिंदी से बनी हो। उन्हें ये नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय शब्द हो या हमारे खुद के शब्द हो, वो समन्वय की धारणा पर बल देते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ पर बात करें राष्ट्रीयतावादी की, तो राष्ट्रीयतावादी जो है उसमें प्रमुख रूप से यही मानना है कि हमारा जो मूल ध्यान हो पारिभाषिक शब्दों के निर्माण में वो हमारा संस्कृत पर होना चाहिए। हमारे जितने भी मूल शब्द बने वो संस्कृत से बनने चाहिए, और संस्कृत में उनको जो है पूरा विश्वास है। संस्कृत में 600 धातुएं, 80 प्रत्यय, 26 उपसर्ग माने हैं। उन्होंने माना कि हम इन सारी चीजों से करोड़ों शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, और ये शब्द जो है आपस में संबंधित होंगे, और एक शब्द के निर्माण के द्वारा हम उससे अनेक शब्द जो शब्द है उससे संबंधित है उसका निर्माण करने में सक्षम हो सकते हैं।